प्राचीन काल की बात है, जब सरयू नदी के किनारे हल्की धूप और कोमल हवा बह रही थी। अयोध्या नगरी अपनी दिव्यता के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। मंदिरों की घंटियां और वेद मंत्रों की गूंज वातावरण को पवित्र बना रही थी। नगर के मुख्य द्वार पर श्रद्धालु रंग बिरंगे वस्त्रों में, हाथ में फूल और दीप लेकर प्रवेश कर रहे थे। अयोध्या का उल्लेख वेदों, उपनिषदों और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों में मिलता है। इसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है, जिनकी गाथाएं भारतवर्ष में घर घर गाई जाती हैं। सूर्यास्त के समय मंदिरों के शिखरों पर सुनहरी किरणें पड़ती हैं, जिससे पूरी नगरी स्वर्णिम प्रतीत होती है। यहाँ के महलों में राजसी वैभव और धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम दिखाई देता है। सरयू नदी के घाटों पर भक्तजन स्नान करते हैं, जल में दीप प्रवाहित करते हैं और भगवान राम के नाम का स्मरण करते हैं। नदी के किनारे हजारों दीप जलते हैं, जिनकी रोशनी पानी में झिलमिलाती है। पंडित वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और लोग श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। यहाँ की हवा में भक्ति और विश्वास की सुगंध घुली रहती है। रामनवमी के दिन अयोध्या में विशेष उत्सव मनाया जाता है। सड़कों पर रंग बिरंगे झंडे, फूलों की वर्षा और भजन कीर्तन की गूंज सुनाई देती है। श्रद्धालु दूर दूर से पैदल यात्रा कर यहाँ पहुंचते हैं, अपने आराध्य श्री राम के दर्शन के लिए। मंदिरों में भव्य झांकियां सजाई जाती हैं और नगर उत्सव के रंग में डूब जाता है। पंडित हरिदत्त, जो अयोध्या के प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, अपने मित्र पंडित रामस्वरूप से चर्चा करते हैं। अयोध्या केवल एक नगर नहीं, यह हमारी संस्कृति और धर्म की आत्मा है। यहाँ के कण कण में श्री राम के चरणों की गाथा बसी है। सच कहते हो पंडित जी, यहाँ आकर हर कोई अपना दुख भूल जाता है और मन में शांति पा लेता है। रात्रि का समय है। चांदनी अयोध्या की गलियों को चांदी की तरह चमका रही है। मंदिरों में दीप जल रहे हैं और सरयू नदी के जल में उनकी परछाई झिलमिला रही है। वातावरण में शांति, भक्ति और संतोष की अनुभूति है। अयोध्या का धार्मिक महत्व युगों युगों तक अमर रहेगा, क्योंकि यह न केवल एक स्थान बल्कि आस्था और संस्कृति का प्रतीक है।